परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। यहाँ पर जीवन में समस्याएं आती है तो लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं या विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर भी है जो आपको अब तक बचाता आया है, पाल पोस कर आपको इतना ऊंचा किया है, बड़ा किया है, और क्या वह आपकी सुधि नहीं लेगा? तो आप परमेश्वर को पुकारें, उसके बाद फिर कहीं जाएं। तो सर्वप्रथम यदि आप मसीह यीशु को मानने वाले हैं तो हमारा उद्देश्य पहला हो कि हम पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके बाद फिर जो परमेश्वर रास्ता दिखाएगा हम उस कार्य में आगे बढ़ेंगे। तो मैं आज का वचन पढ़ता हूं, उसे आप ध्यान से सुने, क्योंकि जब मनुष्य दुख में होता है तो भटकता है, परंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर पर आशा लगाए रहते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं। तो मैं उसी वचन को पढ़ता हूं। यहाँ भजन संहिता 61। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। भक्त ये करा, हे परमेश्वर मेरे प्रार्थना को सुन, मेरी प्रार्थना को सुन, मेरे चिल्लाना को सुन। मेरे प्यारो, जैसे एक छोटा बच्चा चिल्लाता है, अगर उसकी माँ नज़दीक है तो सुन लेती है, तो आ जाती है। अगर उसकी माँ दूर है, उसकी आवाज़ नहीं जा रही उसकी माँ के पास, तो बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसका पड़ोसी आवाज़ को सुनकर आता है कि बच्चे को क्या हुआ है। तो जब देखता है बच्चा रो रहा है, कोई नहीं है, तब वो दौड़ कर जाता है, उसकी मतारी को बुला कर लाता है और कहता है तेरा बच्चा रो रहा है, और बच्चे को फिर माँ मिलती है। अगर वो बच्चा न चिल्लाए और चुपचाप ही रहे तो क्या उसकी माँ उसके पास आएगी? परंतु वो नहीं समझेगी कि ये भूखा है या प्यासा है। हालेलुया। मेरे प्यारो, छोटा बच्चा रोकर अपनी परिस्थिति को दर्शाता है और हम सब बड़े होकर चुपचाप दौड़ने वाले ठहरते हैं, अपना बुद्धि लगाते हैं। हमें भी बच्चे के समान, प्रभु कहते हैं एक बच्चे के समान हो जाओ, एक बालक के समान हो, जब स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे। तो मेरे प्यारो, हमें परमेश्वर से पाने के लिए चिल्लाना होगा, पुकारना होगा। आप देखेंगे कलीसिया में कई ऐसे लोग हैं, वो प्रभु को रो रो कर जाहिर करते हैं, चिल्लाते हैं, हे परमेश्वर मेरी सहायता कर, गवाही देते हैं ऐसा रो रो कर। तो फिर उनको परमेश्वर छुड़ाता है, उनको आज़ाद करता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे, हमारा पहले हो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से चिल्लाएं। क्या चिल्लाएं? वह भी सुने। मूर्छा खाते समय पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। हालेलुया। प्रभु से भक्त कह रहा कि हे प्रभु, जब मैं मूर्छा खाता रहूंगा तब तक मैं आपको बुलाऊंगा, तब तक मैं आपको पुकारूंगा, तब तक मैं चिल्लाऊंगा। सोचिए उसका विश्वास। यह दाऊद हैं जो परमेश्वर को पुकार रहे हैं। उनके पास हैं लोग, मगर फिर भी वो परमेश्वर को पुकारे। वो जानते हैं कि वो परमेश्वर ही है जो हमें छुड़ाता है, बचाता है। कितनी सेना उसके पीछे लगी है कि जहां कहीं दाऊद मिले उसे तुरंत मार दो। उसका ससुर शाऊल जो है उसको मारने के लिए पीछा कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारे, परमेश्वर को पुकार रहा है। वो कह रहा है कि मूर्छा खाते समय भी मैं परमेश्वर को पुकारूंगा और प्रभु से कहूंगा कि हे प्रभु, तू मुझे ऊंचा पर ले चल, ताकि शैतान जो पीछा करने वाले लोग पहुंच न पावे। हालेलुया। मेरे प्यारो, ऐसे आयतों से हमें परमेश्वर से पुकारना चाहिए। दुख तो आती है तो दुख जाती भी है, यह भी आप ध्यान दें। हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमें अपने माता पिता को पुकारना चाहिए। जैसे बच्चा पुकारता है, रो रो कर जाहिर करता है, हमें भी ऐसे ही बच्चे के समान पुकारना चाहिए। हे प्रभु कहना चाहिए। जब ऐसी वेदना के साथ कहेंगे तब परमेश्वर अवश्य सुनेंगे आपकी प्रार्थना। हालेलुया। और क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। कहीं और नहीं ठाव बता रहा है, कहीं और नहीं कह रहा है कि मैं फलाने बाबा के पास जाऊंगा, फलाने योद्धा का शरण लूंगा, फलाने राजा के पास जाऊंगा। ऐसा नहीं कह रहा है दाऊद। वो कह रहा है कि हे प्रभु, आप मेरी शरण स्थान है। जैसे कि व्यक्ति दिन भर कहीं रहता है और शाम को अपने घर में आता है, वह उसका शरण स्थान है, वैसे ही वो परमेश्वर को कह रहा है, हे परमेश्वर आप मेरा शरण स्थान है, वो रहने का जगह है। वो कह रहे हैं वो हमारा ऊंचा गढ़ है।
ऊंचा गढ़ का मतलब ऊंचाई पर जब चढ़ जाएंगे, शत्रु कितना तीर भाला चलाएंगे वहां नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो बहुत ऊंचा होता है। इसलिए उसे लिखा गया है कि ऊंचा गढ़। मेरे प्यार, वो पहले की कहानी है, राजाओं की कहानी है, किला संबंधित वो सब बातें हैं। तो ये वचन में आया है। तो हमें परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखना चाहिए, और जब दुख परेशानी आवे तो पहला स्थान हम प्रभु के दें। उसके बाद जो भी करना है वह परमेश्वर को स्मरण करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि नीति वचन में बोला गया है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना, और उसी को स्मरण करके तू अपने सारे कार्य करना, क्योंकि वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर को पहले पुकारना है, और परमेश्वर जो रास्ता निकालेंगे उस रास्ते पे हमें चल देना है, और वह सफलता की रास्ता होगा। हालेलुया। आपके पास पास्टर हैं, उनको बुलाइए, उनसे समझिए, वो आपको मार्ग बताएंगे, क्योंकि वो प्रभु के जन हैं, वो जरूर आपको रास्ता बता ही देंगे। जो उचित होगा वह वचन के अनुसार बता देंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि दुख के घड़ी में हमारा परमेश्वर ही हमारा सहायक होता है। संसार तो है, परंतु परमेश्वर को हमें पहले पुकारना है, तो वह बहुत से लोगों को जोड़ देगा और आपका कार्य सफल हो जाएगा। तो मेरे प्यारों, आज के वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।